सभी का। मैं डॉक्टर अनंत मणिकेमकर खेती वल्ला का जो मध्य प्रदेश में केवी डायलॉग का पहला सेशन है, उस सेशन में सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हमारा जो आज का जो सेशन है वो शुरू करने से पहले हम थोड़ा खेती वल्ला के बारे में जानकारी लेंगे, जिनका उद्देश्य है फार्मर्स को जोड़ के उनके जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करना। ये खेती वल्ला जो है ये हल्दारी कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड और हल्दारी खेती वल्ला फाउंडेशन का एक प्रोडक्ट है, जो बेंगलोर जिसका जो लोकेशन है बेंगलुरु और हैदराबाद इंडिया में है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम खेती वल्ला के बारे में जानना चाहेंगे तो ये अलग अलग 8 तरह से अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले हम उनके 8 अलग अलग तरीके हैं जिससे ये फार्मर्स को मदद करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है खेती केंद्र, दूसरा है खेती पुरस्कार, खेती समिति, खेती कोष, केवी डायलॉग। आज का जो हमारा जो सेशन है वो केवी डायलॉग का ही एक पार्ट है। देन खेती वल्ला है, खेती कल्याण और खेती कार्नर। तो ये अलग अलग 8 तरह से किसानों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक मदद करने का खेती वल्ला की तरह एक अच्छी कोशिश होती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम एक एक उनके जो कार्यक्रम से या अलग अलग तरह से खेती वाला के जो डिफरेंट वेज ऑफ वर्क है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। खेती कॉर्नर। तो खेती कॉर्नर में क्या किया जाता है कि किसानों का जो उत्पादन है वो डायरेक्टली ग्राहक के पास या ग्राहक को उपलब्ध करवाया जाता है। तो इससे क्या है, ये जो बिचौलिए होते हैं उनको दूर रख के ग्राहक को ताजा उत्पादन मिलता है और किसानों को भी अच्छा आमदनी इससे मिलता है। दूसरा है खेती पुरस्कार। तो खेती पुरस्कार में जो खेती से रिलेटेड जितने भी नए नए रिसर्च होते हैं या कोई संशोधन होता है या खेती में जो भी आगे बढ़ के कोई किसानों को अच्छा तकनीक तकनीक तैयार करके देता है, तो उस उनको पहचान कर उनको सब एक पुरस्कार देने का काम भी खेती पुरस्कार के एक द्वारा किया जाता है। तीसरा जो उपक्रम है वो है खेती केंद्र। इनका एक उद्देश्य है कि हर तहसील में एक खेती केंद्र खड़ा करके किसानों को आधुनिक तंत्रज्ञान जो है वो उपलब्ध करवा दिया जाए। उसमें बीज है, खाद है, बहुत सारी अलग अलग दवाई है, नई तकनीक है, अलग अलग तरह की मशीनरीज होती है। तो ये और मशीनरीज और इन चीजों के साथ उनको एक मार्गदर्शक भी वहां पे उपलब्ध किया जाएगा। इससे क्या होगा, किसानों को एक समय समय पे इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी और जो चीजें उसको चाहिए वो भी उसको उपलब्ध होती रहेगी। चौथा है खेती समिति। तो खेती समिति में क्या किया जाता है कि एक प्रोग्राम अरेंज करके किसानों को प्रदर्शन करके जितने भी नई नई मशीनरीज है या नया तंत्रज्ञान है वो दिखाया जाता है, जिससे किसान इन मशीनरीज का उपयोग जान के उनको खरीद के अपने खेत में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। खेती कल्याण। तो खेती कल्याण में किसानों और जो निवेशक है के लिए खेती वाला द्वारा आयोजित एक मंच है जो किसानों को और निवेशकों दोनों को एक मंच पे लाता है। यानी कि जो निवेशक खेती में निवेश करना चाहते हैं और जो खेती करता है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम एक खेती कल्याण से होता है। केवी डायलॉग मैंने पहले ही बताया कि आज का जो सेशन है वो केवी डायलॉग का ही एक पार्ट है, जिसमें हम हर हफ्ते एक अच्छा वक्ता को इनवाइट करके, अच्छे वक्तों को इनवाइट करके एक अच्छे विषय के ऊपर हम किसानों को और हमारे जो कृषि रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स है, छात्र है, उनको हम मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। खेती का वल्ला जो है, खेती वल्ला एक एग्री न्यूज है जिसमें मैगजीन, आपको पता है, मासिक छपते हैं। बहुत सारे मासिक हिंदी में भी छापते हैं, अंग्रेजी में, अलग अलग भाषाओं में किसानों के लिए मैगजीन्स छापते हैं। तो इसमें खेती वल्ला द्वारा अभी फिलहाल अंग्रेजी में मैगजीन किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। कुछ ही दिनों में हिंदी में, मराठी में, कन्नड़, तेलुगु, अलग अलग भाषाओं में बिल्कुल क्या होगा, ये मैगजीन उपलब्ध हो जाएगा। तीसरा है सातवां जो है खेती वाला, सॉरी, आठवां जो है लास्ट का, वो है खेती कोष। तो खेती कोष में क्या है, जिस फार्मर्स के किसानों के पास खेती नहीं होती
और जिस किसानों के पास खेती होती है लेकिन वो खेती नहीं करना चाहते, तो उन दोनों का दोनों को जोड़ के यहाँ पे जिस किसान के पास खेती नहीं है लेकिन उनको खेती करनी है, और जिस किसान के पास खेती है लेकिन उनको खेती नहीं करनी, तो क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के जिस किसान के पास खेती नहीं है उसको खेती उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये एक अच्छा उपक्रम है। तो इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड, 8 अलग अलग तरह से किसानों को मदद करने की कोशिश खेती वाला करता है। दूसरा एक खेती वाला का उपक्रम है, यानी कि तृतीय हम उसको बोलते हैं, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। इसमें हम किसानों को वित्त यानी कि पैसे की जरूरत है, उर्वरक खाद की जरूरत है, या कोई बीमा निकालना है, या उनको कोई प्रशिक्षण चाहिए, बीज चाहिए, बोरवेल चाहिए, या स्मार्ट खेती करनी है, तो अलग अलग तरह के जितने भी किसानों को थर्ड पार्टी देके हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हम अलग अलग तरह से किसानों को सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये भी एक अच्छा उपक्रम किसानों के लिए है। मैंने पहले बताया था कि हमारा जो खेती संवाद है एमपी में, हम पहली बार आज सेशन करने जा रहे हैं। और हम अलग अलग भाषाओं में, जैसे इंग्लिश में है, तेलुगु में है, तमिल में है, हिंदी में, मराठी, गुजराती, बंगाली, हमारे और दूसरे देशों में भी जो फिलीपाइंस में हमारा चल रहा है, अर्बन कृषि है, नारी शक्ति है, तो अलग अलग विषयों पे अलग अलग भाषाओं में हम खेती संवाद का किसानों के लिए और स्टूडेंट के लिए और हमारे जो बाकी नागरिक है उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। खेती वल्ला का और एक अच्छा उपक्रम अभी होने जा रहा है, जो अगले महीने होने का चांस है, वो है ग्लोबल एग्री कॉन्क्लेव। तो ग्लोबल एग्री कॉन्क्लेव 2024 से सबसे बड़ा एग्री कॉन्क्लेव होगा। अभी तक इतना बड़े लेवल पे किसी ने भी एग्री कॉन्क्लेव नहीं किया होगा, क्योंकि ये 15 दिन चलेगा। और 15 दिन में लगभग 15 दिन में लगभग 720 स्पीकर को इनवाइट करके यहाँ पे अलग अलग विषयों के ऊपर किसानों को और जो हमारे छात्र हैं कृषि के, उनको मार्गदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हमारे जो स्पीकर्स है ये अलग अलग कंट्री से है, और ये आप देख सकते हो, ये 15 अलग अलग विषयों के ऊपर किसानों को और छात्रों को मार्गदर्शन किया जाएगा, जो लगभग एक सेशन 30 मिनट का होगा। तो कंटिन्यूअस 2400 घंटा ये सेशन चलेगा, और ये सेशन बाद में यूट्यूब पे लाइव आपका रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे बाद में उपलब्ध किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने बताया था कि हमारा इंग्लिश का अंग्रेजी में हमारा मैगजीन अभी छपता है, मासिक छपता है, तो ये हमारा इंग्लिश में है। आने वाले कुछ दिनों में और भाषाओं में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, मराठी में भी आएगा, और तमिल में, कन्नड़ में भी भाषा में आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। मैं मेरी सबसे पहला इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं डॉक्टर अनंत मणके मोहेकर आज के सेशन का मॉडरेटर हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बॉटनी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, CSMS छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से हूँ। मैं लगभग 9 साल से एग्रीकल्चर में प्रोफेसर हूँ, टीचिंग करता हूँ स्टूडेंट्स को। और मैं महाराष्ट्र का जो मराठी केवी डायलॉग हो उसका भी मॉडरेटर हूँ फिलहाल। अभी यूपी में भी जो सेशन चल रहे हैं और हमारे एमपी में, उनमें अभी फिलहाल मैं मॉडरेटिंग कर रहा हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आज के जो नेक्स्ट स्लाइड, आज का जो हमारा विषय है, श्रीमती साधना तिवारी जी जो आज हमें मार्गदर्शन करने वाली है, वो विषय है रेशम उत्पादन तकनीक और फसल अवशेष प्रबंधन, यानी कि सेरिकल्चर टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। ये बहुत ही अ, अच्छा और किसानों के लिए लाभदायक विषय है। अगर किसान इसके ऊपर साधना तिवारी जी से अगर मार्गदर्शन लेंगे तो बिल्कुल, क्योंकि हम एग्रीकल्चर में फसल ही नहीं उगाते, हम एग्रीकल्चर में दूध, मछलियाँ, और एक हमारा सेरिकल्चर रेशम उत्पादन भी एक अच्छा साइड बिजनेस है, जो किसान किसान खेती करके इसके साथ साथ ये भी बिजनेस कर सकता है। तो इससे हमें किसानों को अच्छी आमदनी मिल सकती है। भारत देश चाइना के बाद दूसरा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा मात्रा पे रेशम उत्पादन करता है। हमारे अलग अलग राज्य है, जैसे कर्नाटक है, ये सबसे बड़े मात्रा में रेशम उत्पादन करता है। मैम अब हमें इसके ऊपर इंफॉर्मेशन देंगी। श्रीमती साधना तिवारी जो है वो अभी
उनको मैं बताने मतलब मुझे खुशी है बताने की कि उनको किसान पुरस्कार 2022 मिला है, और उनको 2024 का भी अध्यता किसान सम्मान मिला है। तो ये बिल्कुल गौरव की बात है कि हमारे महिलाएं भी हमारे खेतियों में इतना योगदान दे रही है, एग्रीकल्चर में। मैम सतना मध्य प्रदेश से आती है। मैं आप मैम आपका हमारे एमपी के पहले सेशन में स्वागत करता हूँ, और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो रेशम उत्पादन के ऊपर जो आपका सेशन है उसके ऊपर आप गाइडेंस करना शुरू कर दीजिए। आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम साधना तिवारी है। मैं मध्य प्रदेश के सतना जिला से हूँ। सर, पहले तो मैं खेती में हमारी शुरू से ही रुचि थी, क्योंकि मैं किसान, मेरे पापा भी किसानी करते थे, किसान परिवार से थी। केवीके से कम 2008 से मैं जुड़ी हूँ। बहुत कम उम्र से केवीके से जुड़ी थी, तो नई नई जो तकनीकी है उनको सीखने का बहुत ही मतलब अच्छा अवसर मिला। और इसके इसके चलते आईसीआर तक मैं पहुंची। और जैसे कि सर, जब मुझे 2021 में नॉन वेसी का पुरस्कार मिला था, उस समय हम रेशम उत्पादन का काम नहीं करते थे। हम जब वहां गए तो वहाँ इनोवेटिव फार्मर फार्मर आए थे। उन्होंने हम उन, उनके जो उन्होंने बताया वहाँ की, हम साइड में रेशम उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। तो फिर हम यहाँ आए तो हम सोचे कि जब वो कर सकते हैं तो साइड में हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम तो अदर, जैसे हम यहाँ, हमारे यहाँ सब्जी उत्पादन, जैसे कि सर, जो कृषि के जितने भी शाखाएं हैं हम सबसे जुड़े हुए हैं। डेयरी फार्म है, सब्जी उत्पादन है, हार्टिकल्चर में है, पोल्ट्री फार्म में, हम सब में जुड़े हुए हैं सब। क्योंकि अपना एफपीओ चलता है सर, एफपीओ अपना 2016 से चल रहा है। अपने एफपीओ में काफी मतलब मेहनती जो कह सकते हैं महिला हैं, युवा पुरुष हैं, तो वो हर क्षेत्र में, कोई आदिवासी एरिया से है, कोई बड़े स्तर से है, जिनके पास खेती नहीं है, तो वो लीज बटाई में लेके कार्य करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर वो लीज में लेके कर रहा है तो उसके लिए लीज में सिर्फ हमें जैसे सब्जी उत्पादन कर रहा है, या कि गेहूं धान की खेती कर रहा है, तो वो उसमें उसका खर्चा नहीं चलता, उसके लिए साइड कुछ ना कुछ चाहिए, साइड बिजनेस। तो उनके लिए हम क्या किए कि पहले तो एक ये हमारे इधर चला था, जैविक किसान पोषण गार्डन चला था, कि वो किसान वो किसान अपने अपना स्वयं का तो कर सकता है, उससे अपना जो इनकम भी जनरेट कर सकता है। कि जैसे जो छोटा सा गार्डन बना के जो साप्ताहिक सब्जियां निकलती हैं, तो खुद के लिए भी थोड़ी बहुत मार्केट में वो कर सकता है। इसके बाद जब हमको रेशम का पता चला, तो फिर उनसे कुछ, किसी के यहाँ 50 पौधे, किसी के यहाँ 10 पौधे, जैसे उनके पास जमीन थी, लगवाना हम स्टार्ट किए। आज सर हम 1500 से ऊपर पौधे लगवा चुके हैं, और ये हम 2021 से चालू किए हैं। तो सर यही अपना सब है, जैसे रेशम उत्पादन है। और एक अभी जैसे हम गए थे दिल्ली, तो एक अभी हम जो नया रिसर्च कर रहे हैं, कि जो अपने एरिया से जो चीजें विलुप्त हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें पुरानी हैं, हम नए बीज, और जो जैसे नए बीजों के पीछे भागते हैं, कि हमको ये किसी ने कह दिया कि ये अच्छा होगा तो हम उसी को लेके चलते हैं। तो जो हमारे एरिया की देसी बीजें हैं, उनका संरक्षण तो हो नहीं रहा है। तो उसमें हम कार्य कर रहे हैं। जो हमारे सतना रीवा मध्य प्रदेश की जो है, जो देसी जैसे बीज हैं, तो उनको उनको उनका संरक्षण करके, उनको संग्रहित करके, उनका रजिस्ट्रेशन करके, और अपने खेतों में लगवा भी रहे हैं सर। जो काफी, जैसे अपने पास जो पुरानी धान गेहूं सारे विलुप्त हो चुके, कुछ सब्जियां हैं जिनका आज का युवा जनरेशन नाम भी नहीं जानता है, कि ये सब्जियां क्या है। उनके सामने रख दोगे आप तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो कि हम ये क्या क्या लाए हैं, हमारे घर में क्या चीज आया है। तो वही जो युवा जनरेशन के बच्चे हैं, तो उनको मतलब जागृत करने के लिए एक काम ये भी हम कर रहे हैं, कि जो हमारे एरिया की जो चीजें विलुप्त हो चुकी है, तो वो जाने। क्योंकि आज का जो युवा पीढ़ी है, वो मार्केट तो जाता है, लेकिन जो वहाँ मार्केट में उनको दे दिया जाता है, वही उठा के चला जाता है। और ये सारी जैसे अपने सेहत को भी नुकसान करते हैं, जो कि डीएपी, यूरिया, आप पोटास, सल्फर, ये सब कुछ डालते हैं। तो इसके लिए तो अपन जैसे डेयरी फार्म में चलते हैं, तो उसमें से जो गोबर होता है, तो गोबर का अपन जैविक खाद भी बनाते हैं। गौमूत्र से अपना टॉनिक हो गया,
और यही यही सब चलता है सर अपने एरिया में। और जो ये अपने एरिया में इस समय हम चालू कर दिए हैं, जो हरी खाद आती है, नाडिप खाद आती है, तो जो ये यूरिया डीएपी का युवा पीढ़ी जाएंगे मार्केट, उनको कुछ करना ना पड़े, वो लेके आ जाते हैं। हालांकि सर लाइसेंस हमारे पास भी है, एफपीओ है हमारा। तो सारे ये जो मतलब रासायनिक खाद के लाइसेंस है, बीज विक्रेता के लाइसेंस है, ये सब कुछ हमारे पास है। फिर भी हम उनको छोड़ के अपना जैविक में आ रहे हैं, देसी में आ रहे हैं, क्योंकि हम तो अपना जीवन जी लिए हैं, लेकिन जो हमारा युवा जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी अभी नई पीढ़ी है, उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा कि अगर हम करेंगे तो देख के वो भी आएंगे। तो सर एक तो ये अपन केवीके से जुड़े, आईसीआर से जुड़े, तो यही सब अपने को मतलब करने को मिला। घर से भी सपोर्ट मिला, काफी कुछ सीखने को मिला। अगर घर से सपोर्ट नहीं मिलता है तो इंसान यहाँ तक नहीं पहुंचता है। बिल्कुल मैम। मेरा एक सवाल था कि आप रेशम उत्पादन जो करते हैं, तो आपने जी, ऐसा कुछ किसानों का ग्रुप मतलब किया है कि कैसे, किस तरह से आपका काम चलता है? ग्रुप नहीं किया सर। पहले तो मैं अपने अपने ही खेत में मतलब 100 पौधे लगवाई। जब सौ ओके। पौधे लगवाई तो जो किसान हमसे जुड़ा, तो उनको पहले मोटिवेट करने के लिए कि हम भाई, किसान ये पूछता है कि हम 100 पौधे लगवा लेंगे तो हमारा अगर 1 एकड़ हुआ, 2 एकड़ जमीन वो तो बेस्ट जाएगी। तो उनको बिल्कुल। हम बताया कि हम साइड में तो रेशम के जो पौधे, शहतूत के पौधे हम लगा रहे हैं, तो वो उसको उसकी वो साइड साइड लगाएंगे। बीच में अपन सब्जी उत्पादन कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं उसमें। हाँ, तो मतलब फिर जब, आपने बाउंड्री पे पूरा रेशम के पेड़ लगाए? जी सर, मैं हाँ। मतलब पूरा एक एरिया अपना बहुत बड़ा सा एरिया है। किसान देख के अपने को, जैसे किसान को लाए वहां, उसको विजिट कराए कि देखिए हम कर रहे हैं। तो किसान जाके पहले वो बोला हम 20 पौधे लगवाएंगे, कोई बोला हम 50 पौधे लगवाएंगे। ऐसे ऐसे करके सर एक ग्रुप हमारा बन गया है। बिल्कुल। तो तो आप इसके लिए वो चाहिए हमें अंडे, मतलब रेशम के हमें वो चाहिए होते हैं अंडे, बीज क्या बोलते जी, हैं, एग्स जी, जी, चाहिए होते। तो हाँ, फिर हाँ, आप उसका कैसे इंतजाम, क्योंकि आपको क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हाँ, कुछ किसानों ने इतने पेड़, तो वो जी। कमर्शियल स्केल पे कैसे आप नहीं ले सर, आए हो? ये क्या है कि जैसे अपना एक पीओ है, तो अपन बहुत जैसे जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, तो वहां से अपन जैन। बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, वहां से पढ़े भी हैं। तो काफी लोग पहचान में है, तो ये सुझाव उन्होंने ही मुझे दिया था कि और आप जैन के करो भी। उनके। जी, जैन केवी से मेरा उन्होंने उनके। मेरा भी एमएससी उधर से ही है, जेएन के भी से, जी, जी, जेनेटिक। जी, जी, जी। तो सर क्या है, उनके कॉन्सेप्ट में था, तो वो हमको वो हम ही हमको वही मोटिवेट किया कि आप करो तो आगे आएंगे। तो फिर सर बिल्कुल। ऐसे ऐसे करके वो हमको सारा कुछ प्रोवाइड करवाते हैं, आते भी हैं सर, वो लोग विजिट में भी आते हैं, देखने ओके। भी आते हैं। तो अभी जी सर। आपका टर्नओवर, आप और आपका जो ग्रुप है, इनका सबका जी टर्नओवर लगभग कितना हो रहा है? सर, अभी जो हमारा ग्रुप है, तो इनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो रहा है सर। 2 करोड़ के ऊपर से आपके ग्रुप का? जी, जी, तो आपने बहुत ही मतलब बड़े लेवल पे आप ले गई है, मतलब 2 करोड़ का टर्नओवर, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो मेरा एक सवाल था कि आपको खर्चा लगभग कितना आता है और किसानों को प्रॉफिट कितना होता है, उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत बता पाए तो वो एक प्रेरणा हो जाएगी किसानों के लिए। सर खर्चा को तो कहें कि हम किसी भी उसमें से जाएंगे तो खर्चा तो लगता है, लेकिन इतना खर्चा नहीं लगता कि किसान नहीं कर पाएगा। नहीं, क्योंकि किसान के इसमें बजट में। खर्चा खर्चा आपके पास पेड़ खुद के हैं, वो अभी आपने बंड में जी, लगाए हैं, और आपके जी, पास एक जी, घर चाहिए, वो तो उसके एक बार ही खर्चा आता है। खाली खर्चा हाँ, मेरे हाँ, ख्याल से आता है वो उसका एग्स का ही आता है। हाँ, एग्स का ही खर्चा आता है। तो क्या है कि अपने को, जैसे वहां से उन्होंने बोला था कि आपको कुछ हम वहां से लेस करवाएंगे, ऐसे करके आप किसान को तैयार करो, किसान एग्री हो तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आपको मतलब किसान अगर एग्री हो गया तो वहां से हम आपको छूट दिलवाएंगे। तो हमने उनसे बोला सर मुझे छूट नहीं चाहिए, जो भी देना है आप किसानों को दे दीजिए, क्योंकि हम उनके बिल्कुल लिए कर रहे हैं, तो उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो आप ये जो कोश तैयार होता है, ककुन्स जी, बोलते हैं हम उसको, तो ये जी, जी। ककुन्स को आप फिर मतलब मार्केटिंग का कैसा है इसका? मार्केटिंग का सर, अभी मार्केटिंग का तो इसका क्या है कि जो मेरे हस्बैंड भी हैं,
तो इसका वो किसी बाहर की पार्टी से उन्होंने मतलब वो किया है, तो वो बीच बीच में आते हैं और ये वही देखते हैं सर। ओके ओके। मतलब मेरे आई थिंक मेरे ख्याल से इसका प्राइस भी बहुत होता है पर केजी। हाँ हाँ। 400 रुपये आई थिंक, मुझे इतना क्लियर नहीं है कि इसका। 400 नहीं सर, 300 ऐसे 75 या 80 रुपए कुछ आई थिंक एक साल चार पहले सौ बोले तीन थे ऐसे सर। उसमें भी हाँ ग्रेडिंग होता है, दो तरह के, हाँ दो हाँ। ग्रेडिंग होते हैं। जी जी। तो आपने बोला कि 2 करोड़ का टर्नओवर, तो कितने फार्मर है आपके ग्रुप में लगभग? सर हमारे ग्रुप में है 4,000 के लगभग फार्मर हैं। तो आपने बहुत ही बड़ा, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा ग्रुप क्रिएट किया है। और 4,000 फार्मर्स को मैनेज सर से करना, खुला है। 4,000 फार्मर्स को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। तो आप मतलब उनको, क्योंकि आप एक ही टाइम पे वो एग्स ले आते हैं, कैसे करते हैं आप? मतलब आपने उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया है? 4,000 फार्मर्स को एक ही मतलब उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनका प्रोडक्ट तैयार हो गया तो आप एक ही जगह ही लाते होंगे, तो उसका किस तरह से मैनेजमेंट है? सर उसका वो लोग खुद ही करते हैं सर, उनको मतलब वो तैयार हो चुके हैं तो वो अपना स्वयं तो करते आप हैं। मतलब वो खुद ही अपना कांटेक्ट करके हाँ मंगा लेते हैं अपने? हाँ हाँ। मतलब आपने मतलब सबसे पहला जो स्टेप लिया उनको, सबसे जी पहले तो आपने वो तकनीक की जानकारी दी, उनको ट्रेन किया, और आज जी फार्मर जो है, किसान भाई जी। अपना खुद से कर रहे हैं, तो ये सबसे हाँ बड़ी वो बात खुद है। से कर रहे हैं जी। 4,000 किसान को आपने तैयार किया है, बहु ये कोई कम चीज नहीं है। तो बिल्कुल। और आपने कुछ एक दो चीजों के बताया था आपने, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ आप बोल रही थी। जी जी। तो सर उसका उस ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है तो वो 2019 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने खुद के साथ 7 से 11 एकड़ जमीन में कर रहे हैं। और जो जैविक खाद वगैरह है, कीटनाशक है, खुद ही स्वयं बनाते हैं। ओके। तो जैविक खाद में आप कौन सा बनाते हैं? सर जैविक खाद में तो अपन अभी केचुआ खाद ही बनाए हैं। केचुआ। बढ़िया बढ़िया। जी अ, सही है। और आप किसान को और क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि किसान जो खेती करता है, पहली तो जी बात है जी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, जी क्योंकि जी कोई भी नई तकनीक है वो जब तक वो दूसरे के खेत में देखता नहीं, और दूसरे को सक्सेस होते जब तक देखता नहीं है, तब तक वो अपने खेत में लाता नहीं है। वो तो सबसे पहली बात है। और सर। दूसरा है कि सर जी। हम्म, उसको डर होता है कि मैं पैसा इतना खर्च कर दूं और मुझे मुनाफा आएगा कि नहीं आएगा, वो भी दूसरा डर होता है। मतलब किसानों का रिस्क टेक लेने का जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, वो जी किसान जी। बहुत देता है। तो उनके लिए आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर मैं किसान को से तो यही बोलना चाहूंगी कि हम किसी भी फील्ड में पहले उतरते हैं तो रिस्क तो लेना पड़ता है। और हम्म, जैसे आज का जो जनरेशन है तो वो जिनके पास स्वयं की जमीन है तो वो तो खेती करना नहीं चाहता। और जिसके बिल्कुल। पास नहीं है तो वो मतलब अधिया या ठास में लेके करता है, मतलब लीज में लिया। तो मैं तो उनसे यही बोलूंगी कि जिनके पास खुद की जमीन है तो अधिया या ठास में देखिए, अपनी जमीन को बंजर ना बनाए, स्वयं करे, मतलब दे उसमें, लेकिन साथ में लग के करवाए। करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी करना चाहिए। अ, हम आप किसानों को क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडीज होती है हाँ। किसानों के लिए। तो सर क्या आप है, उन किसान अपनी सब्सिडी लेने को तैयार हो जाता है, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करता है, लेकिन करना चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन के ऊपर है, इरिगेशन के ऊपर है, फार्म पॉट बनाने के ऊपर है। आप सेरिकल्चर का, अगर आप क्या बोलते हैं, शेड तैयार करना है, उसके ऊपर है। आप जी मिल्किंग में दूध के गाय खरीदने के लिए, अलग अलग तरह से किसानों को गवर्नमेंट मदद करता है फाइनेंशियली। जी लोन की भी जी जी सुविधा है। लेकिन किसान को अपने खुद से स्टेप लेना जरूरी है, अप्लाई करना जरूरी है। क्योंकि अभी आप देखोगे बहुत सारे सोलार पंप किसान लगभग फ्री में बांट रहा है, क्योंकि 95% सब्सिडी, मतलब 5% ही किसान को उसमें इन्वेस्ट करना है। तो जी। इसके लिए कुछ आप सब्सिडी इसके लिए किसानों को कोई प्रेरणा देती है? क्योंकि जी आपके साथ 4,000 किसान जुड़े हुए हैं, आप उनको गाइडेंस कर रही है, तो ये भी आप कर रही होगी, आपको बिल्कुल करना भी चाहिए। कर रहे हैं सर, काफी जैसे आपने बताया ड्रिप इरिगेशन, ये सारे कुछ किसान हमारे किसान कॉन्सेप्ट में है, ये सारे कुछ कर रहे हैं वो लोग। मतलब आपके पास लगभग बहुत सारे जितने भी किसान हैं प्रोग्रेसिव फार्मर ही है। जी जी तो बढ़िया है, क्योंकि अब आप
बहुत सारे किसानों को खुद का क्या करना चाहिए, प्रोसेसिंग का भी यूनिट अभी कुछ बहुत सारा उसमें भी स्कोप है जी कि जी जैसे कुछ किसान जैसे नींबू है, उसका अचार बना सकते हैं, मिर्च का अचार बना सकते हैं। तो ऐसा भी कोई आप अगर फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ कर सकती है तो मेरे ख्याल से उसमें भी बहुत सारा किसानों सर, को हम चल मदद। रहा सर, चल रहा हमारा ये 4 साल से चल रहा है। अच्छा, बढ़िया। जी बढ़िया मैम। तो हम आशा कर और आपको कुछ किसानों को बताना है मैम, या रेशम उत्पादन के ऊपर कुछ आपको गाइडेंस करना है तो। सर, किसान से मैं यही बोलूंगी कि अगर ये मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर किसान इसमें करना चाहिए, ये अच्छा है किसान के लिए, साइड में अच्छा है। ये नहीं बोलूंगी कि किसान के पास अगर थोड़ी जमीन है तो यही बस करे, लेकिन साइड में किसान कर सकता है। बिल्कुल, अगर हम उनको गाइडेंस सही तरह से गाइडेंस करें और किसान अगर खुद से इंटरेस्ट ले तो कुछ भी जी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज हो सकती है। तो जी बिल्कुल किसानों को ये रेशम उत्पादन में बहुत सारा, क्योंकि किसमें इन्वेस्टमेंट कम है, आपने पहले ही बताया हाँ कि सर। एक बार इन्वेस्टमेंट है वो है आपको पेड़ लगाने का, और दूसरा है जी आपको एक शेड तैयार करना होता है। हाँ हाँ, सेट तैयार सवाल करना था, होता है। क्योंकि आप जो रेशम करते हैं उत्पादन, तो गर्मी में जी उसका बहुत दिक्कत आता है, तो गर्मी में आपने उसके ऊपर क्या सोल्यूशन निकाला है? क्योंकि गर्मी में अप्रैल मई में बहुत गर्मी होती है, तो उस जी समय आप जी। आ, बंद करते हैं रेशम उत्पादन लेना, या किस तरह से आप क्या उसके लिए कुछ सोल्यूशन किया है आपने? उस टाइम पे बंद रहता है सर। क्या है, जहाँ हम जहाँ से हम है, तो यहाँ मतलब ठंडी भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत पड़ती है, वर्षा भी बहुत होती है। आप फिर कौन से दिनों में, मतलब कौन से महीनों में आप इसका रेशम का उत्पादन लेते हैं? बारिश में सर जो और ये सर ये ज्यादा ठंड में होता है। ज्यादा ठंड में? बिल्कुल। जी। ओके मैम। बाकी हमारे जो श्रोतागण अगर मैम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में भी मैसेज लिख सकते हैं, या आप अनम्यूट करके इस मैम से गाइडेंस ले सकते हैं। जी सर। मुझे आपको 2 पुरस्कार मिले हैं, जी तो सर। मुझे थोड़ा सा उस पुरस्कार के बारे में जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ कि आप सर तो। हाँ जी, मैम। सबसे पहले तो सर मुझे मिला है JNKV का पुरस्कार मिला है 2021 में। ओके। जवाहरलाल नेहरू का जो होता है पुरस्कार, ये लोग देते हैं, तो वो 2021 में मिला है। इसके बाद सर मुझे मिला है नॉन वेसी का जो मिला है, तो ये मुझे जो कृषि की सभी शाखाएं हैं, जैसे कि आपको बताए हम कि पोल्ट्री फार्म हो गया, गन्ना उत्पादन हो गया, गेहूं धान ये हो गया। तो 2021 में 22 में अपने को मिला है नॉन वेसी का ICR दिल्ली से। फिर सर बिल्कुल। 2024 में, सॉरी सर, 2023 में हमको राजमाता विजयराजे सिंधिया से मिला है, अच्छा, ग्वालियर आपने एक बात विश्वविद्यालय से। बताई कि जी आपने कुछ जो सब्जियां हैं जो बहुत सारे किसानों को पता ही नहीं है हमारे, जी तो जी। उसके बारे में आप कुछ बोल रही थी शुरू में। हाँ हाँ। सर, जैसे क्या है कि अपने एरिया के जो देसी, जैसे देसी कल्चर जो होता है, जैसे जो अपने यहाँ का, तो वो सारे कुछ अपने यहाँ से विलुप्त हो रही हैं। हाँ, विलुप्त उनको किया जा रहा था, क्योंकि हम उनमें ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो वो तो जा रही हैं अपने एरिया से। तो उनका जो संरक्षण है, तो उनका उनको अपन लगाने लगे हैं, और उसका जो संरक्षण करने लगे हैं। तो ये जो नया युवा पीढ़ी है, तो वो उनकी पहचान में भी है। जैसे जो अपन पहले धान लगाते थे, अभी बिल्कुल। अपने एरिया की जो देसी धान है, तो वो कोई नहीं जानता। नहीं वो जानते। सीधे जो दुकान में जाएगा, तो जो दुकान में उनको मिल जाएगा, हाइब्रिड हो गया, रिसर्च में हो गया, जो नया आया होगा, जो बता दिया वो लेके उठा के चला आएगा, वही आके इंसान लगा लेता है। गेहूं का ही देख लीजिए, ऐसे सब्जियां का बीज है, सब्जियां हैं कि जो पुरानी कुछ ऐसी देसी सब्जियां हैं जो सीजनेबल होती, जैसे अपने एरिया में होता है एक सर, आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं अच्छा, अभी। महाराष्ट्र। जी हाँ, जी। जैसे मैं अपने धारा से। एरिया में, जी, कुछ देसी, जैसे कुछ सब्जियां तो आपके इधर ही होती हो, जैसे हमारे यहाँ एक देसी जो होता है ककोड़ा जिसको बोलते हैं, अच्छा। और नहीं एक पता। इसी की जी, हम्म। और एक एक जो होती है, तो अपन के एरिया में उसको आज बरसात के समय में ही होती है, उसको कोटलैया बोला जाता है। ऐसे हम्म। एक के माछ हो गया, कुछ ऐसी जो सब्जियां सब्जियां हैं, धान वगैरह हैं, तो ये सारी विलुप्त हो चुकी हैं। तो उनको उनका भी अपन संरक्षण का काम कर रहे हैं सर।
तो इसको हम बोलते हैं जम प्लाज्म कंजर्वेशन। जी 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 करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या हो रहा है, जी हमारे जो पुराने लोग हैं वो आज भी बोलते हैं कि हमारे टाइम में जो खाना था वो उसमें ताकत थी। मतलब हमारे दादा नानी ये बोलते हैं। और आज का जो खाना है पूरा हाइब्रिड आ चुका है, तो आप लोग भी इस कारण बीमार हो रहे हो। और वो जी सही जी भी है कि जी मैं अभी खेत में हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरा बैकग्राउंड पूरा खेत में है। तो मैं भी खुद खेती करता हूँ। मैं अभी मेरा कैमरा अगर घुमा हूँ तो मैं खुद खेती करता हूँ। जी तो सर। ये जरूरी है। अभी आप यहाँ पे देख सकती है, ये मेरे पे मेरा तूर लगा हुआ है, यहाँ पे उड़द है, ये पूरा मेरा खेती जी है, जी यहाँ पे और पॉन्ड है। तो हमें खुद करना जरूरी है, ये हम अगर नहीं जी सर। करेंगे, क्योंकि एज अ एग्रीकल्चरिस्ट अगर मैं एक टीचर हूँ तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जी सर। क्या बोलते हैं कि हमें भी कुछ टेक्निक मैं खेती करके लोगों को दिखा सकता हूँ। कि अभी आप देखेंगे जी तो ये जो तूर है, इसका मैंने शूट कटिंग किया है। जी जी हाँ, तो ये कटर से मैंने शूट कटिंग किया, तो इसकी ब्रांचेस इतनी आ चुकी है, तो अभी कम से जी कम जी 10 लोगों ने वो मशीन मेरे से मांगा। तो अच्छा। ये 10, जी हाँ, तो ये वो भी करेंगे, उसका देख के फिर वो 10-10 लोग, तो आज आज एक भी नहीं कर रहा तो अगले साल वो 100 लोग फिर कटिंग करेंगे, उनका 10 लोग सुने। तो ये हमें कुछ ना कुछ करना जरूरी है, तब जाके जी हमारे। तो आप जो कर रही है वो प्रयास बहुत अच्छा है। भले आप जी 4,000 किसानों को जोड़ रही है, उनको नए नए तकनीक दे रही है। आप तकनीक ही नहीं दे रहे, आप उनको ये भी बता रहे हैं कि हमें पुरानी सब्जियां या पुराने जो हमारे बीज है उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जी आने जी वाली जो पैदावार है, उससे जी जी उसमें जो गुण है वो जो नए हाइब्रिड में हमें नहीं मिल सकते। आज हम देखते हैं बहुत सारी सब्जी ऐसी है कि आज उसमें छिड़काव किया होता है दवाई का, और कल वो मार्केट में जी आती है, तो हमारे हेल्थ के ऊपर बिल्कुल उसका असर होगा। तो जिस तरह से आपने ऑर्गेनिक खेती की बात की, तो वो हमें करना जरूरी है। हमारे एक महिला होकर आप खेती किसान में इतना कुछ कर रही है, आपके क्षेत्र में इतनी महिला। बिल्कुल, अभी हमारे कोई श्रोता है, उन्होंने कमेंट करके रिप्लाई दिया है कि आप महिला होके भी, और मैं भी बोलना चाहूंगा कि महिला होके अगर आप 4,000 किसानों को जोड़ रही है, और जो जो जी सर। चीजें मैंने बोले कि मैंने बोला कि आपको प्रोसेसिंग में उतरना चाहिए, आप बोल रहे हैं हम 4 साल से ये कर रहे हैं, जी तो मतलब जी सर। बहुत अच्छी बात है मैम। हमें भी जी अगर इसके ऊपर फ्यूचर में गाइडेंस चाहिए तो हम बिल्कुल आपसे गाइडेंस लेना या ट्रेनिंग लेने के लिए बिल्कुल सर। कोशिश करेंगे। जी और हमारा आज का जो सेशन, अब पहला ही सेशन था, और इतने इतने अच्छे डिस्कशन के साथ खत्म होने जा रहा है। तो जी जी मैं सबसे पहले केवी डायलॉग की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि आपने हमारे लिए समय दिया। और अपने मैम, आपने किन किन फसलों का उत्पादन करती है और किसानों को किस तरह से एक कमेंट है मैम, जी जी आप किन किन फसलों का उत्पादन करती है और किसानों को किस तरह से प्रोत्साहित करती है? आपके एफपीओ के साथ लगभग कितने किसान जुड़े हैं? आपने 4,000 बताया था वैसे। जी आपके सबसे बड़ा काम फसल अवशेष प्रबंधन पर रहा है, जिसके लिए आईएसओ ने प्रोत्साहित मिलने की, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। आप कमेंट पढ़ लीजिए। पहला एक क्वेश्चन है, आप किन किन फसलों का उत्पादन करती है और किसानों को किस तरह प्रोत्साहित करती है? सर आप, हाँ, जो हमारे यहाँ फसल होती है तो मुख्य रूप से गेहूं और धान होती है। तो गेहूं में भी जैसे, गेहूं में भी काफी सारी वैरायटियां हैं और धान में भी। तो किसान का क्या था, किसान उत्पादन तो ले लेता था लेकिन उसको मार्केट नहीं मिलता था। इस कारण से किसान वो नहीं आगे नहीं होता था कि हमको क्या करना है। तो अभी क्या है कि सर उसके लिए अपन जैसे किसान को मार्केट में भटकना अपना, उसके लिए अपन जो मंडी का लाइसेंस होता है वो भी ओके। किया। तो अभी क्या है कि किसान धान गेहूं गन्ना हो गया, जो दालें हो गई, जो जैसे सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, जो भी अपने एरिया में होता है तो अपन सबकी फसल लेते हैं सर। बिल्कुल। और सब्जियां हो गई, जैसे आपको बताया कि कुछ काफी किसान हैं जो अपने अपने एफपीओ के फूल वगैरह का भी करते हैं। तो सर इनका सबका मार्केट उनको मतलब अपन प्रोवाइड करवाए हैं, उनको सबको मार्केट मिल चुका है इस चीज का। सही है। तो अ, एक अच्छी क्या बोलते हैं, खेती में कोई अगर ऐसे आगे होकर
किसानों को मदद करेगा तो बिल्कुल किसान भी हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर 4,000 किसान आप जोड़ के अगर इतना उनको आगे ले जा रही है तो एक अच्छा प्रयास है, और उसको आप वैसे ही आगे लेते जाइए। हमारी सर केवी। मैंने किसानों के लिए, किसान क्या रहता था कि किसान जैसे एक दो गाय तो अपने एरिया, क्योंकि हम गांव के उसमें से हैं, तो किसान क्या करता था, गाय तो पालता था, लेकिन आप समझ सकते होंगे किसान, कुछ किसान ऐसे होते हैं कि दूध के लालच में या कि ऐसे करके, तो उनके लिए जैसे जो गोबर गोबर की जैसे अपन खाद वो करते हैं, तो गोबर किसान के लिए, गोबर जैसे गाय तो रख लिया, लेकिन वो गोबर क्या करेगा भाई, एक बिल्कुल। गाय रखना है तो उसका तो वो तैयार नहीं करेगा। तो किसान के लिए भी हमने उनके लिए मैं 2021 में क्या की थी कि एक उनके लिए मैं बहुत अच्छी सुविधा दी थी कि किसानों से हमने जो ताजा गोबर होता है तो 1.5 रुपए प्रति किलो किसानों से खरीद के, ओके। तो ये काम भी अपन कर रहे हैं सर कि किसान आता है अपना ताजा गोबर लेके वहां सेल करता है, अपना पैसा लिया और चला जाता है। उसका आप क्या करती है फिर? उसका कम मतलब वर्मी कंपोस्ट? सर उसका उसका अपन जैसे हो गया गोबर हो गया तो गोबर से कुछ वर्मी कंपोस्ट बनाए, कुछ जैसे गोबर से, जैसे आजकल सर क्या हो गया है कि शमशान में जो लकड़ियां होती हैं तो वो नहीं मिल पाती। क्या हम्म। है, एक तो किसान पेड़ लगाता नहीं, कहीं पेड़ लगते नहीं। नहीं, जो भी पेड़ है उनको उनको कटवा दिया जाता है, तो उसके बिल्कुल। लिए जो गोबर से लकड़ियां बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ गौरी बोलते हैं हमारे इधर। हम्म। हाँ तो वो जो उसको अपन बनवा के, और शमशान में अगर किसान की क्षमता है तो वो ले सकता है तो ले सके, नहीं सर अपन फ्री भी प्रोवाइड करवाते हैं उनको। ये भी अच्छे आपकी क्या बोलते हैं इनिशिएटिव है। हम्म, तो धन्यवाद मैम, आपने हमारे लिए इतना समय दिया और हमें मार्गदर्शन किया। बिल्कुल हमारे किसान भाई भी पूरे देश में आपका जब भी, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये आपका जी सेशन जी यूट्यूब में होगा, अभी आपको कम लग रहे होंगे श्रोता, लेकिन इस जी वीडियो जी को हजारों किसान या हमारे छात्र जो है वो देख के जी बिल्कुल आपसे एक प्रोत्साहित होके कुछ ना कुछ आगे करने की कोशिश करेंगे, और जी आपसे एक प्रेरणा ले सकते हैं। धन्यवाद जी मैं आपका। और केवी डायलॉग का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे इस सेशन में उन्होंने मुझे मॉडरेटर के लिए एक अवसर दिया। धन्यवाद मैम, थैंक यू। जी।